दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप लोग बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देख लेते हैं कि इसके लिए क्या फार्मूला होता है, सूत्र क्या होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ से वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके परिभाषा को। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे परिभाषा। तो देखिए आप लोग ध्यान से, चार भुजाओं से घिरा ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तो उसे वर्ग कहते हैं। देखिए, ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर हो। अगर मान लीजिए ए से लेकर बी तक जो भुजा है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 होना चाहिए और ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने इसको ए मान लिया है, तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा और ये भी ए होगा। मतलब चारों भुजाओं की लंबाई जो है वो बराबर होगा। और चारों जो कोण होंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो कोण होंगे चारों, वो भी बराबर होंगे। तो उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर, हिंदी में उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है। और देखिए, इस यहाँ से यहाँ तक आप लोग लाइन खींच देंगे और इस कोना से लेकर इस कॉर्नर तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। तो इसको हम लोग D1 और D2 से दिखाते हैं। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर सूत्र है, और कुछ हिंदी वर्ड का इंग्लिश हम लोग जान लेते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो भुजा को कहते हैं साइड इंग्लिश में, कोण को कहते हैं एंगल, क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया, और परिमाप को कहते हैं पेरीमीटर, और विकर्ण को कहते हैं डायगोनल। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है, सूत्र। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा का जो वर्ग हम लोग निकाल देंगे वही हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भुजा क्या है, ए है, तो हम लोग कह सकते हैं इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर। तो मान लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होता, 5 5 5 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता तो 25 सेंटीमीटर वह उसका आंसर आ जाता। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, मतलब भुजा की जो लंबाई दिया हुआ है उसको हम लोग गुणा कर देंगे 4 से, तो वही आ जाएगा परिमाप। तो भुजा यहाँ पर ए है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 4 गुणा ए, 4 ए हो जाएगा इसका परिमाप। और विकर्ण होता है √2a। ठीक है, इसको √2 और ए हो जाएगा इसका भुजा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं भुजा, मतलब भुजा की लंबाई जो दिया रहेगा उसको हम लोग गुणा कर दीजिएगा आप लोग √2 से, तो वही निकल कर आ जाएगा विकर्ण। तो हम लोग सारे फार्मूला देख चुके हैं, साथ ही परिभाषा। तो अब हम लोग देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी चारों भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया गया, दिया गया, क्या दिया गया है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर लिखा गया, दिया गया है भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ पर सूत्र लिखना होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो वो होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा, भुजा कितना दिया गया है, भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पर लिखना है 12, इसका स्क्वायर है तो आपको यहाँ पर स्क्वायर देना होगा। देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। मान लीजिए 2 का स्क्वायर है तो 2 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है। अगर 5 का पावर यहाँ पर 3 है तो 5 जो है 3 बार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 12 जो है 2 बार लिखा हुआ है, मतलब कह सकते हैं 12 गुणा 12। और इसे हम लोग गुणा करेंगे तो ये आता है 144। और देखिए यहाँ पर है सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर यहाँ भी और सेंटीमीटर यहाँ भी, मतलब 2 बार सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं यानी क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ पर 2 दिया जाता है। ठीक है, 2 दिया जाता है। और हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, मतलब आयतन निकालते हैं, तो यहाँ पर 3 दिया जाता है। आपको ये याद रखना है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर यानी क्षेत्रफल। तो अब हम निकाल लेते हैं इसकी परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला हमें पता है इसका, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 गुणा, और देखिए भुजा की लंबाई है 12, तो आपको यहाँ पर 12 लिखना होगा।
तो इसे हम लोग गुना कर देंगे तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप जो होगा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए कभी कभी प्रश्न में उल्टा पूछ देता है, मतलब आपको क्षेत्रफल दे देगा और आपको देखिए भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए दे देगा, कह देगा कि आप भुजा की लंबाई ज्ञात कर दीजिए। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया है क्षेत्रफल दे दिया है, मान लीजिए 169 169 दे दिया है मान लीजिए क्षेत्रफल, और पूछ रहा है इसका भुजा बताइए। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ देता है, मतलब उल्टा सवाल। तो आपको क्या करना है, देखिए क्षेत्रफल दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना, 169। तो आपको इसके नीचे लिख देना है 169 दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा हमें निकालना है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर तो ये होता है 13 का, मतलब आप 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आता है। आपको ये सब याद होना चाहिए। तो इधर हो गया भुजा का स्क्वायर। देखिए जब भी बराबर में होता है और ऊपर में भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर तो एक कट जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से भुजा जो है, देखिए भुजा की लंबाई क्या आ जाएगा, तो यहाँ से भुजा निकल कर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। देखिए आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 13 इधर भी भुजा इधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते थे, मान लीजिए भुजा का स्क्वायर था, यहाँ पर भुजा का स्क्वायर था बराबर यहाँ था 169। देखिए जब भी आप लोग ऐसे बनाते हैं ना, इधर प्लस रहता है तो उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस होता है, गुणा होता है तो भाग में चला जाता है, और भाग होता है तो गुणा में चला जाता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाता है तो रूट में जाता है। देखिए स्क्वायर है तो उधर जाता है तो रूट में चला जाएगा 169। तो 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 आता है। हम लोग ऐसे करते हैं ना, रूट 13 गुणा 13, मतलब आप 13 को 2 बार गुणा करेंगे तो इसका जोड़ा निकलता है। तो यहाँ से 13 इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।